नमस्कार भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है, एक खूनी राक्षसी जिसने मासूम बच्चों की जान ली, आखिर उसे भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति क्यों दी? जो मौत लेकर आई थी, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में माँ का स्थान कैसे दे दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में सिर्फ एक राक्षसी थी, या उसके पीछे छुपा है एक चौंकाने वाला रहस्य? इस कहानी का असली राज अंत में खुलने वाला है, और सच इतना चौंकाने वाला है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए। आइए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। मथुरा नगरी, रात का गहरा अंधेरा, आसमान काले बादलों में घिरा हुआ। लेकिन इस अंधेरी रात के पीछे छुपा था एक पुराना डर। कुछ समय पहले इसकी शुरुआत हुई थी एक शादी से। मथुरा नगरी में जश्न का माहौल था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, और उसी प्रेम के कारण वह खुद रथ चलाकर देवकी और वसुदेव को विदा करने जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक आसमान गूंज उठा। एक दिव्य आवाज, एक आकाशवाणी। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उस एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। प्यार डर में बदल गया, और डर बन गया पागलपन। कंस ने तलवार उठाई अपनी ही बहन को मारने के लिए, लेकिन वसुदेव ने रोका और कहा, मैं वचन देता हूं, देवकी की हर संतान मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कुछ पल के लिए रुका, और फिर उसने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन उन दोनों को कारागार में डाल दिया। और वहीं से शुरू हुआ एक निर्दयी खेल। एक एक करके देवकी के हर बच्चे को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7 मासूम, बिना किसी अपराध के। लेकिन किस्मत अब भी अपनी चाल चल रही थी, क्योंकि आठवां पुत्र अभी आना बाकी था। कारागार के अंदर चारों तरफ अंधेरा, जंजीरों में जकड़े वसुदेव और देवकी, और उसी कैद के बीच जन्म हुआ श्री कृष्ण का। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही कृष्ण ने पहली सांस ली, पूरा कारागार एक दिव्य प्रकाश से भर गया। और तभी वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुआ भगवान का चतुर्भुज रूप। वसुदेव स्तब्ध थे। माता देवकी की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी वह दिव्य स्वर गूंजा, वसुदेव, इस बालक को अभी इसी क्षण गोकुल ले जाओ और नंद बाबा के घर छोड़ आओ। वहां एक कन्या जन्मी है, उसे लेकर वापस आ जाना। क्षण भर में वो दिव्य रूप अदृश्य हो गया, और श्री कृष्ण फिर से एक साधारण शिशु बन गए। लेकिन अब वसुदेव को पता था कि उन्हें क्या करना है। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को उठाया, चमत्कार शुरू हो गया। ताले अपने आप खुल गए, जंजीरें ढीली पड़ गई, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर अंधेरी रात में निकल पड़े। बाहर मूसलधार बारिश, गरजते बादल, और सामने उफनती यमुना। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने यमुना में उतरे, जल अपने आप रास्ता देने लगा, और उनके ऊपर शेषनाग ने अपना फल फैलाकर वर्षा से उनकी रक्षा की। एक एक कदम बढ़ाते हुए वसुदेव गोकुल पहुंच गए, और नन्हे कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया। कंस को जब पता चला कि उसका काल जन्म ले चुका है, उसके चेहरे पर फिर से वही डर लौट आया। लेकिन इस बार डर के साथ था बेचैनी, क्योंकि कंस को यह नहीं पता था कि वो बच्चा है कहाँ।
और कौन है। तभी कंस के दरबार के द्वार अपने आप खुलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं नारद मुनि। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरा रहस्य। वो धीरे से बोले, कंस, जिससे तू डर रहा है वो गोकुल में पल रहा है। कंस की आंखें फैल गई। उसका डर अब और गहरा हो चुका था। नारद मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते वो कंस के मन में एक आग जलाकर गए थे। डर की आग, जो अब उसे और निर्दय बनाने वाली थी। और इसी डर में अंधा होकर कंस ने बुलाया अपनी सबसे खतरनाक शक्ति, एक ऐसी राक्षसी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। पूतना, जो किसी भी रूप में स्वयं को बदल सकती थी। और उसकी सबसे भयावह शक्ति थी उसका विष से भरा दूध, जिसे पीते ही जीवन खत्म हो जाता था। कंस ने पूतना से कहा, जाओ, गोकुल जाओ और हर नवजात बच्चे को मार डालो। पूतना मुस्कुराई, एक खतरनाक मुस्कान। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और रहस्य छुपा है जो अभी सामने नहीं आया है। गोकुल, जहां हर तरफ खुशियां थी, गायों की घंटियां, बच्चों की हंसी और बीच में नंदलाल, छोटे श्री कृष्ण। यशोदा मैया उन्हें प्यार से झुला रही थी। लेकिन अचानक हवा का रुख बदलता है। एक अजीब सी ठंडक पूरे गांव में फैल जाती है और यहां से सब कुछ बदलने वाला था। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, इतनी सुंदर कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वो धीरे धीरे गोकुल में प्रवेश करती है। कोई नहीं जानता था कि इस सुंदरता के पीछे छुपी है मौत। लेकिन असली खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ था। पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंचती है। वो बिना किसी रोक टोक के अंदर चली जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दे रही हो। और फिर उसकी नजर पड़ती है श्री कृष्ण पर। जैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया, एक पल के लिए समय जैसा थम सा गया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? उस समय किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इसी क्षण में छुपा था पूतना की मुक्ति का रहस्य। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का असली राज अभी बाकी है। पूतना ने अपना पयोधर नन्हे श्री कृष्ण के मुख में दे दिया और श्री कृष्ण ने पीना शुरू किया। धीरे धीरे दूध भी, जहर भी। और पीते पीते ठाकुर जी ने पूतना को कसकर पकड़ लिया और शुरू कर दिया पूतना के प्राणों को खींचना। पहले तो पूतना बैठी रही, फिर घबराहट होने लगी, पसीने आने लगे और धीरे धीरे वो सारा सुंदर रूप धुलने लगा और सामने आया पूतना का असली चेहरा। विशाल नेत्र, काला भयावह स्वरूप, बड़े बड़े दांत, नाखून, जटाएं। पूतना चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, अरे लाला छोड़ो। पूतना अपना असली विशाल रूप धारण कर लेती है। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है। गोकुल कांप उठता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो विशाल विकराल देह नंद भवन के पीछे जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना के प्राण निकल गए, मृत। लेकिन श्री कृष्ण अब भी उसके सीने पर खेल रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी यशोदा मैया दौड़ती हुई वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने लाला को उस राक्षसी के ऊपर देखा, उनका दिल जैसे थम सा गया। वो बिना एक पल गवाए घबराए हुए हाथों से श्री कृष्ण को उठाती है और जोर से अपने सीने से लगा लेती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ममता, डर, प्रेम, सब एक साथ उमड़ पड़ता है। लेकिन
कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है जब गोकुलवासी उसके शरीर को जलाते हैं तो एक दिव्य सुगंध फैलती है। एक दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध जैसे किसी पवित्र आत्मा की थी। सब हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक भयानक राक्षसी थी जिसने मासूम बच्चों की जान ली थी। फिर उसके शरीर से ये दिव्य सुगंध कैसे आ रही थी? क्योंकि जब श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पिया, उन्होंने सिर्फ जहर नहीं पिया, उन्होंने उसके सारे पाप भी पिए। जो राक्षसी सैकड़ों बच्चों की हत्या कर चुकी थी, इसके हाथ खून से रंगे थे, भगवान ने उसे भी शुद्ध कर दिया। इसलिए जब उसका शरीर जला, धुआं नहीं उठा, सुगंध उठी। क्योंकि जिस आत्मा को भगवान छू ले, वो आत्मा पवित्र हो जाती है, चाहे वो माँ का रूप में आई हो या मौत बनकर। लेकिन रुक जाइए, पूतना सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पिछले जन्म में वो राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, राजा बलि का दरबार सजा हुआ था और उसी सभा में बैठी थी रत्नमाला। जैसे ही उसने छोटे सुंदर वामन को देखा, उसका दिल में एक ममता भरा ख्याल आया। काश ये मेरा बेटा होता, मैं इसे अपने हाथों से दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही वामन ने 3 पग में सब कुछ ले लिया और उसके पिता को पाताल भेज दिया, उसी पल उसका मन बदल गया। उसके अंदर क्रोध और द्वेष भर गया। अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर देकर मार देती। एक ही दिल में, एक ही क्षण में दो बिल्कुल विपरीत भाव जन्म ले चुके थे। एक तरफ माँ का निष्कलंक प्रेम और दूसरी तरफ विनाश का विष। और शायद यही अधूरा द्वंद्व उसके अगले जन्म की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। इसलिए जब वो पूतना बनकर श्री कृष्ण के सामने आई, तो भगवान ने उसके पाप नहीं देखा, उन्होंने देखा उसके अंदर छुपा वह अधूरा मातृ। और शायद इसी कारण श्री कृष्ण ने उसके प्राण नहीं लिए, बल्कि उसे मोक्ष दे दिया। और अब सामने आता है सबसे बड़ा सच। श्री कृष्ण ने अपने आंखें क्यों बंद की थी? क्योंकि वो सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं कर रहे थे, वो एक माँ को मुक्ति देने जा रहे थे। वो द्वेष से नहीं, करुणा से देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली ताकि उसके पाप नहीं, सिर्फ उसका मातृत्व देख सके। गहरी सीख, भगवान कर्म नहीं भाव देखते हैं। और कभी कभी एक पल का सच्चा प्रेम सालों के पापों से भी बड़ा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।